हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश में शादी करने को लेकर के नए नियम और रूल्स लागू किए जा रहे हैं। अब अगर आप परिवार की सहमति के बिना कोई भी शादी करता है या गुपचुप तरीके से यहां पर जाकर शादी करने के बाद आप पंजीकरण कराने जाते हैं, तो अब यहां पर ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा लगातार इस तरह के फेक शादी को लेकर के जो केसेस बढ़ रहे हैं, जबरन शादी के संबंधी यहाँ पर मुकदमे बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके कुछ यहाँ पे अनुपालन या नए दिशा निर्देश बनाने को कहा था। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब शादी और उससे पंजीकरण को लेकर के कुछ नए दिशा निर्देश बनाए गए, जिसमें पंडित की गवाही, वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे तत्वों को जोड़ दिया गया है। और पंजीकरण की प्रक्रिया को अब कहीं ज्यादा यहाँ पर आपको देखा जाए तो एक डिजिटली स्वरूप करने के साथ साथ यहाँ पे प्रमाणिक बनाने का काम किया जा रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी मुद्दे को यहाँ पर डिटेल समझेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन से नियम बनाए गए हैं, किस तरीके से शादी के पंजीकरण को लेकर के अब क्या क्या नियम है, शादी को लेकर के यहाँ पे पिता और माता पिता और परिवार के यहाँ पे सहमति क्यों यहाँ पे जरूरी बना दी गई है। आज हम यहाँ पे सारे मुद्दे को लेकर के आपको एक एक करके सारी चीजों को डिटेल समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मुद्दा यहाँ पर चर्चा का विषय बनता है, देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विवाह पंजीकरण यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के ये फैसला किया गया है। कहा क्या गया है? कहा गया कि देखिए, आप बिना परिवार की सहमति के, कंसेंट, विदाउट फैमिली कंसेंट और पंडित की मौखिक गवाही के विवाह का पंजीकरण नहीं होगा। यानी कि पंडित आके मौखिक रूप से कहते हैं हाँ भैया इनकी शादी हुई है, तो अब ऐसा यहाँ पर नहीं माना जाएगा। परिवार नहीं है और आपने जाके शादी करके जाके रजिस्टर कर लिए, अब वो भी मान्य नहीं होगा। तो मान्य क्या होगा, समझिए। देखिए, यह आदेश क्यों लाया गया? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया था और आईजी निबंधन विभाग के द्वारा यहाँ पर अब इसे लागू किया जा रहा है। आदेश देखा जाए तो 8 जून को लेकर के यहाँ पर लागू हो गया। 9 जून से आपको देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर अब प्रदेश में लागू है। यानी अब शादी के रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 7 फेरे ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि पंडित की गवाही और वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य होगी। इसके साथ साथ और क्या अनिवार्य है उसको भी यहाँ पे सारे नियमों को एक एक करके आपको बता देते हैं। देखिए, जो पहला नियम है, पहला नियम ये है कि अब कोई भी सिर्फ फोटो आप लगा देते हैं कि हमने शादी की, एक फोटो आपने जाकर खिंचा ली स्टूडियो में, या फिर आपने कोई भी शादी का कार्ड छपवा करके आप उसे जाकर दे आते हैं कि हमने शादी हमारी हुई है, तो यहाँ पे शादी कराने में पंडित की गवाही और शपथ पत्र भी आप उसके साथ आपको लगाना होगा, तब आपका जाके रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, शादी कराते वक्त पंडित जी को पंजीकरण होगा और शारीरिक रूप से उनका वहां पे मौजूद भी रहना होगा। यानी कि पंडित भी साथ साथ जाएगा, जैसे कि मंडप पे बैठ करके वो मंत्र पढ़ करके आपकी शादी कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी कराना है तो वहां भी साथ में अपने पंडित को लेके जाना है। इसके अलावा शपथ पत्र भी आपको जो देना है, उस शपथ पत्र में क्या क्या रहेगा, उसमें आपका नाम, पता, आधार कार्ड की प्रति, वैध पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और फोटो इत्यादि उसमें शामिल होगी। सब कुछ बकायदा वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के समय देना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए घर वालों की शादी की मर्जी के बिना आपने शादी कर रखी है, ठीक है, तो पेन ड्राइव में शादी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो पूरी की पूरी वहां पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त विवाह का रजिस्ट्रेशन वहीं होगा जहां वर वधु या उनके माता पिता रहते होंगे। ऐसा नहीं कि आपके माता पिता कहीं और रहते हैं, शादी आपने भागकर कहीं और की है और रजिस्ट्रेशन करा आप कहीं और रहे, तो ये सारी प्रक्रिया नहीं होंगी। जहां वर वधु रहेंगे या फिर जहां आपका माता पिता रह रहे हैं वहां के आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा अगर परिवार मान लेते हैं मौजूद रहता है, अगर परिवार मौजूद है तब भी क्या ये सारी चीजें करानी है, तो वो समझिए। अगर परिवार मौजूद है तो अधिकारी प्रामाणिकता से असंतुष्ट लगता है उस शादी से, तो ऐसी स्थिति में वो नियमों में पूरी या आंशिक रूप से छूट भी दे सकता है। अधिकारी के ऊपर यह है, वो छूट दे सकता है। दो चीजें और करनी है, पंजीकरण प्रमाण पत्र पर यह दर्ज करना अनिवार्य होगा कि कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन हुआ है, कि हाँ भाई जैसे नियम बनाए गए वैसे यहाँ पे शादी हुई है, वैसे पंजीकरण किया गया है। और एक चीज और अपडेट रखना है। अपडेट क्या रखना है कि हर कार्यालय में एक पंजिका रखी जाएगी और जो सहायक निरीक्षक होगा वो हर महीने यहां पर इसको प्रमाणित करेगा। तो ये सारे नियम है और इसके अनुरूप ही अब यहां पर यूपी में देखा है शादी और उसके पंजीकरण की प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन मुद्दा एक उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इससे पहले भी तो शादी के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तो यहां पर ये विवाद क्यों, या इस तरह के इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्णय क्यों देना पड़ा, सरकार को ये नियम क्यों बनाना पड़ा? देखिए, हो क्या रहा था कि समाज में बहुत सारी जो शादी के पुराने जो नियम थे उसमें झोल था। लोग भाग करके शादी कर लेते, कुछ समय के पश्चात देखा जाए तो वहां पे यौन शोषण इस तरह के यहाँ पे आरोप लगा दिया जाता था। कोई जबरन यहाँ पे फोर्स्ड मैरिज उठा करके ले जा रहे हैं, शादी कर ले रहे हैं, या फर्जी यहाँ पर शादी करने की शिकायतें लगातार समाज में बहुत तेजी से फैल रही थी। और इन्हीं सारे चीजों को देख करके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया और अब नए नियम जो है ये लागू हो गए हैं। और एआई जो है, एआईजी स्टाफ पुष्पेंद्र कुमार का भी कहना है कि देखिए, जो नए नियम आए हैं इसके मुताबिक जो सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से अहम साबित होंगे और इसे के माध्यम से जो सामाजिक सुरक्षा के ताने बाने हैं उनको यहाँ पे सुरक्षित रखने में यहाँ पर सहायता मिलेगी।
इसके अलावा देखा जाए, जैसे हमने कहा कि विवाह विवाह प्रमाण पत्र में सिर्फ फोटो और कार्ड से काम नहीं चलेगा, और पंडित को भी रहना है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी देनी है, आधार कार्ड की प्रति देनी है, पासपोर्ट साइज फोटो देनी है, मोबाइल नंबर, स्थायी पता और शपथ पत्र, सब कुछ यहाँ पर अब लगेगा। एक चीज और देखिए, इससे फायदा क्या है, क्या इससे यहाँ पर कुछ चीजें बेहतर होंगी? तो देखिए होगा क्या। देखिए शादी को लेकर के कई तरह की समस्याएं भी रही हैं। अब यहाँ पर इस नए नियम के आने से एक तो परिवार की सहमति की अनिवार्यता बढ़ जाएगी, क्योंकि परिवार अगर सहमत है, देखा जाए तो इस तरह के नियमों में छूट भी आपको मिलती है। तो भाग करके जो शादी आप कर रहे थे और छोड़ रहे थे, तो वो वाला सिस्टम काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। और नकली और जबरन जो विवाह हुआ करते थे, उन पर यहाँ पर रोक लगेगी। बाल विवाह की जो समस्याएं लगातार देश में देखने को मिल रही हैं, और उस पर यहाँ पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। और विवाह की जो प्रक्रिया होगी पारदर्शी, यानी कि अगर आप सही हैं, सारी प्रक्रिया सही है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विवाह की रिकॉर्डिंग और आपका जो नियम बनाए गए हैं उसके रिकॉर्डिंग अब भी जाइए। परिवार नहीं भी सहमत है तब भी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करने हैं और जा करके उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इस तरीके से अब यूपी में शादी करना और उसके रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर के इन नए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसे ही करंट न्यूज एनालिसिस के तहत आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।